हमारे मृत्यु लोक में प्रत्येक युग में भगवान के दिव्य गोलोक धाम से ऐसे महान संत अवतरित हुए जो भगवत शरणागति के परिणाम स्वरूप ऐसी अलौकिक ईश्वरीय शक्ति से युक्त थे कि वे भगवत प्रचार करते हुए कोटि कोटि मनुष्यों के हृदय में ईश्वरीय ज्ञान एवं प्रेम स्थापित करने में सफल हुए। ऐसे एक महान विभूति 500 वर्ष पूर्व इस उड़ीसा प्रांत में विचरण करते हुए भक्ति की सरिता बहाए थे। वे थे श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनके द्वारा स्थापित भक्ति आंदोलन आज भी उड़ीसा के ग्राम ग्राम एवं गली गली में भगवत टुंगी, अष्ट प्रहरी कीर्तन इत्यादि के रूप में व्यक्त हो रहा है। आज एक दूसरे महाप्रभु बार बार उड़ीसा पधार कर यहां ऐसी भक्ति का प्रचार कर रहे हैं कि पुनः उड़ीसा के गांव गांव एवं गली गली में राधे राधे की गूंज उठ रही है। वे हैं हम सब के परम प्रिय जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु। वैसे तो आप सब लोग उनका प्रवचन भारत के अनेक नेशनल चैनल्स पर प्रतिदिन सुनते ही हैं एवं उनके द्वारा रचित अनेकानेक कीर्तन भारत के प्रसिद्ध गायकार अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा आदि के स्वर में आप ऑल इंडिया रेडियो आदि से सुनते ही हैं। किंतु आज ब्रह्मपुर वासी एवं उड़ीसा से पधारे अनेक सत्संगी गण का परम सौभाग्य है कि जो इस कलयुग के पंचम मूल जगत गुरु हैं एवं जगत गुरु तम हैं, उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए उनके मुखारविंद से हमें भक्ति तत्व सुनने का सौभाग्य मिलेगा। अतः श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापन आचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज के चरण कमलों में मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अपने दिव्य वचनामृत द्वारा हम सबको कृतार्थ करें एवं समस्त श्रोतागण से विनीत निवेदन है कि अत्यंत दत्त चित्त होकर उनके दिव्य वाणी का पान करें। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेय कैरवचंद्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनंदाम्बुधि वर्धनम्
प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वन्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ शब्दों द्वारा आप लोगों की सेवा की जाएगी। भज गिरिधर गोविंद गोपाला देखिए, हम आप लोगों के अतिथि हैं और हमारे देश की परंपरा है सर्वस्याभ्यागतो गुरु। अतिथि सबका सम्माननीय होता है। तो आप लोगों को बस 2 मिनट बोलना है और आप लोग कृपणता कर रहे हैं। मैं 88 वर्ष का हूं, आप लोगों से तेज बोल रहा हूं। सोचिए, हमारी आयु के तो यहां 10-20 लोग होंगे। हाँ, कृपणता न करें, अन्यथा मैं भी अपने प्रवचन में उतने ही % कटौती कर देंगे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। ओ भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए गिरिधर गोविंद गोपाला। गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। हम ब्रह्मपुर में पहले भी आए हैं और प्रवचन भी दिया है। हमारे भारतवर्ष में वैदिक नाम बहुत कम है, किंतु ये ब्रह्मपुर वैदिक नाम है। अथ यदिद ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम। बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है छांदोग्योपनिषद का 8वें प्रपाठक के पहले खंड का पहला मंत्र है। ये मंत्र कह रहा है कि एक ब्रह्मपुर है, एक स्थान का नाम ब्रह्मपुर है। उस ब्रह्मपुर में एक घर है। वैसे कई घर होंगे लेकिन एक प्रमुख घर है। उस घर में एक आकाश है। उस आकाश में एक रहस्य है। उसको जानना परमावश्यक है। आकाश, आकाश तो कहते हैं खाली जगह को। ये तो पंच महाभूत का होता है। नहीं, ये जो ब्रह्मपुर के घर में आकाश है, ये पंच महाभूत वाला नहीं है। क्यों? इसके आगे फिर मंत्र कहता है यावान वा अयमाकाश तावानेशोन्तर हृदय आकाश उभे द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते यच्चेहास्ति यच्चनास्ति तदस्मिन् सर्वम समाहितम।
8वें प्रपाठक के पहले खंड का 3रा मंत्र। ये मंत्र कहता है ये ब्रह्मपुर में जो घर के भीतर आकाश है ये इतना बड़ा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है, और जो कुछ आप लोग देखते हैं और जो नहीं देखते सब इसके भीतर है। ओ, इतना बड़ा है, और ये इतना बड़ा है जिसके न कोई बराबर है न उससे कोई बड़ा है। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। भागवत भी कहती है स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशा 3:2-21, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा 2:4-14 भागवत। न तत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य, गीता 11:43। ये सब शास्त्र वेद के प्रमाण कहते हैं कि वो आकाश इतना बड़ा है कि न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा। उसको जानना है। क्यों? हम लोगों को जानने के लिए तमाम आवश्यक तत्व है। ये आकाश को जान के हम क्या करेंगे जी? आप प्रश्न कर सकते हैं। आपको चाहिए क्या? हम चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबसे पूछें आप क्या चाहते हैं तो लोग बहुत से उत्तर देंगे। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, लेकिन जब हम प्रश्न पर प्रश्न करते जाएं, जैसे एक बच्चे से पूछा तुम क्या चाहते हो बेटा, वो कहेगा परीक्षा में पास हो जाए। क्यों? इसलिए कि इसी प्रकार एक दिन एमए हो जाए। क्यों? इसलिए कि अच्छी सर्विस मिल जाए। क्यों? इसलिए कि खूब पैसा मिले। क्यों? इसलिए कि पैसे से बहुत सा हमारा ये सामान संसार का मिलेगा। क्यों? क्योंकि उससे बहुत बड़ा सुख मिलेगा। क्यों? चुप। सुख क्यों चाहते हो? सारा संसार जड़ चेतन सब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं, पूर्णता चाहते हैं, सर्वज्ञता चाहते हैं, नित्यता चाहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु आनंद के लिए चाहते हैं, और आनंद किसके लिए चाहते हैं इसका उत्तर कहीं नहीं। और क्यों चाहते हैं? सर्वत्र विषमता है। दो आदमी की शक्ल नहीं मिलती, अंगूठा निशानी तक नहीं मिलता। इस संसार में इतना वैषम्य है। अलग अलग वृक्ष, अलग अलग फल, अलग अलग तरकारियां, अलग अलग शरीर,
ये जलचर, ये भूचर, ये खेचर, ये स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, इतना विलक्षण जगत, लेकिन बिना किसी के सिखाए पढ़ाए संपूर्ण विश्व का चराचरात्मक जीव एक चीज चाहता है, आनंद, आनंद। इसका उत्तर हमारा वेद देता है। क्या? आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिषं विशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3:6। एक ब्रह्म है, ब्रह्म उसका नाम है। क्यों? इसलिए कि मैंने बताया ना कि उससे न कोई बड़ा है ना बराबर है। जो इतना बड़ा हो उसको ब्रह्म कहते हैं। बृहति बृंघयति इति ब्रह्म। आनंद का दूसरा नाम ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड, कुछ कह दो, वो सुप्रीम पावर को कहते हैं आनंद। आनंद मक्षरम साक्षात। जाबाली दर्शनोपनिषद 4:62। रसो वैसा तैत्तरीयोपनिषद 2:7। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। तैत्तरीयोपनिषद 2:4, तैत्तरीयोपनिषद 2:9। ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है, शांडिल्योपनिषद में भी ये मंत्र है 2:1, सरभोपनिषद में भी ये मंत्र है 20वां। तस्माद् वाये तस्माद् विज्ञानमयादन्योन्तर आत्मा आनंदमया 2:5 तैत्तरीयोपनिषद। एष हेवानंदयति प्राण्यात को हेवान्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। एष रसानाम रसतमः छांदोग्योपनिषद 1:1-3। बृहदारण्यकोपनिषद 3:9-28। महोपनिषद 2:9। विज्ञानमानंदम ब्रह्म। और भागवत में भी आनंद मात्र विकल्प विद्ध वर्चा 3:9-3। आनंद मूर्ति मजहादति दीर्घ तापम 10:48-7। केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धि दृक् 10:3-13। सत्य ज्ञानानंदानंत मात्रैक रस मूर्तया 10:13-54। ये सब भागवत के प्रमाण है। अर्थात भगवान का एक नाम है आनंद। ठीक, वो इससे क्या मतलब हुआ? होगा नाम आनंद। हाँ सुनिए तो वो भगवान
जिसे हम कह रहे हैं उससे हमारा संबंध है। अच्छा, क्या संबंध है आपका? हम उसके अंश हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, थोड़ा ही समय है, मुझे बहुत कुछ समझाना है, डांटना भी है, तैयार रहिएगा। पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुष पादोस्येहा भवत् पुनः। पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र। ये मंत्र छांदोग्योपनिषद में भी है, 3, 12, 6। ये मंत्र त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी है, 4, 1, और भागवत में भी है। दो 6, 18। अर्थात हम भगवान के अंश हैं। क्यों जी? भगवान के अंश? हां, अरे वेदांत भी कहता है अंशो नाना व्यपदेशात्। 2, 3, 42। मंत्र वर्णाच अपिच स्मर्यते प्रकाशादिवत नैवं परः स्मरन्ति च। ये 5 ब्रह्म सूत्रों के द्वारा वेद व्यास ने वेदांत में बताया कि सब जीव भगवान के अंश हैं। अरे गीता तो पढ़ा होगा आपने, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15:7। भागवत भी कहती है स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम बदंत्यखिल शक्ति धृतोंसकृतम। 10, 87, 20 वेद स्तुति कर रहे हैं। अरे रामायण तो पढ़ा होगा, ईश्वर अंश जीवया विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। क्यों जी? भगवान का भी अंश होता है। अंश माने टुकड़ा। जैसे एक ढेला है, ये पृथ्वी का अंश है, तो भगवान का भी अंश हुआ करता है। इम्पॉसिबल। वो तो अच्युत है, अव्यय है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। 2:23, 2:24 गीता। वो तो आज है, उसके टुकड़े नहीं होते, अव्यय है। हाँ, टुकड़े नहीं होते तो सही है, लेकिन एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट ध्यान दो। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा परे जमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7:4, 7:5 गीता। क्या मतलब? हम भगवान की शक्ति हैं। भगवान की 2 शक्ति है, एक जीव चेतन और एक जड़ माया, जिससे पृथ्वी वगैरह बनी है। ये दोनों भगवान की शक्ति है, परा अपरा।
तो शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति, भगवान की शक्ति होने के कारण हम अंश हैं। प्लस तीसरा पॉइंट, वेद कहता है दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति, सुबालोपनिषद 6:4। भगवान ही हमारी मां है, बाप है, भाई, सब कुछ है। इसलिए हम उसको अपना अंशी कहते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, गीता 9:18। मोरे सदै एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतरयामी। लक्ष्मण ने कहा था राम से, जो मर्यादा स्थापित करने के लिए अवतार लेके आए थे। राम ने कहा पिता बूढ़े हैं, मैं बाहर जा रहा हूं, तुमको रहना चाहिए अयोध्या में। तो लक्ष्मण राम के मुंह पर कहते हैं अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्ष्ये, मैं दशरथ जी को बाप नहीं मानता। भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघवा, मेरे बाप तो तुम हो, मेरी मां तुम हो कौशल्या, आज नहीं। आप लोग बोलते हैं ना मंदिरों में, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। विष्णु पुराण में बड़ा सुंदर निरूपण है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते। भगवान की 3 शक्तियां प्रमुख हैं। एक का नाम पराशक्ति, वो पर्सनल पावर है, सब शक्तियों की अध्यक्ष है वो। स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, योग माया भी कहते हैं उसको। और एक शक्ति है जीव शक्ति, जिसके हम लोग अंश हैं। और एक है माया शक्ति। हाँ, तो ये जो शक्तियां हैं उनका वो शक्तिमान है। ध्यान दीजिए, अब 3 पर्सनैलिटी हो गई अनादि। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6 संयुक्त में तत्क्षरम अक्षरं च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:8 ज्ञाज्ञौ बजा विषनीशा बजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9 क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव ये कहा। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10 एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:12 ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि 3 पर्सनैलिटी, 3 सत्ता सनातन है, अनादि है, अनंत है, आज है। वो मैं और ये है। वो माने ब्रह्म भगवान और मैं माने जीव और यह माने जड़ माया।
तीनों अजय। इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं और कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। ओ भगवान भी नहीं न, भगवान न जीव का नाश कर सकते हैं न माया का। जीव न भगवान का नाश कर सकता है न माया का। माया न जीव का नाश कर सकती है न भगवान की, और भगवान अपना भी नाश नहीं कर सकते। जीव अपना भी नाश नहीं कर सकता, माया अपना भी नाश नहीं कर सकती। तो क्या तीनों स्वतंत्र हैं? नहीं। ध्यान दो, श्वेताश्वतरोपनिषद आया, उसने कहा प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश 6:16 सकारणम करणाधिपाधिपा 6:9 बैठ जाओ। कोई फोटो लेने बीच में ना आवे। मैं पिक्चर का हीरो नहीं हूं, लेक्चर सुनो समझो। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एकः तस्याधिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। ये वेद मंत्र कह रहा है क्षरात्माना विशते देव एका। क्षर माने माया, आत्मा माने जीव, इनका ईशन शासन करता है वो भगवान। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम ये विद्या अमृतम तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु शून्य। विद्या माने जीव, अविद्या माने माया, इन दोनों का शासक इनके अंडर में है। ये दोनों भगवान के स्वतंत्र नहीं है। जीव और माया उन्हीं की शक्ति है ना, तो शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती। हाँ, और ये शक्ति होने के कारण ही यह भी कहा जाता है एक ब्रह्म है, एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्जयमान लोकानी सत ईशनी भी 3-2। एको हवै नारायण आसीत न ब्रह्मा नेशान। चतुर्वेदोपनिषद का पहला मंत्र। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम, ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। पुरुष एवेदग्वम सर्वम जद्भूतम यच्च भाव्यम 3:15 श्वेताश्वतरोपनिषद। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवस्यत्यत् भागवत 2:6-15। एक ब्रह्म है बस। द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन्न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। भागवत बार बार कहती है, वेद बार बार कहता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति
एकम संतम बहुधा कल्पयंती, एक भगवान है। क्यों? अभी तो आप तीन बता रहे थे। अरे वो दोनों उन्हीं की शक्ति है। जैसे आग, आग की शक्ति जलाना, प्रकाश करना। तो ये प्रकाश करना अलग है, जलाना अलग है, आग अलग है, ऐसा नहीं। शक्ति, शक्तिमान एक होता है, इसलिए एक भी बोल देते हैं। केवल एक ब्रह्म है और कुछ नहीं है, और फिर दो है ये बोल देते। द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखत स्वजाते। एक तुम, एक तुम्हारा बाप, दोनों एक जगह। कहा? ब्रह्मपुर में जो घर है ना, उसमें जिसको हम आकाश कह रहे हैं ना, वही है ब्रह्म। सबके हृदय में रहता है। हाँ, कुत्ते बिल्ली गधे के भी, अरे वृक्ष के भी। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:11। गोपालतापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 18। तो एक भी है, ये भी कहना सही है। दो भी है, ये भी ठीक है। तीन है, ये भी ठीक है। अरे एक दो तीन ही नहीं, एकोपि संजो बहुधा विभाति अनंत नाम रूपाय। अनंत नाम, अनंत रूप है भगवान के। 19वां मंत्र गोपालतापनीयोपनिषद। बहुमूर्तिक मूर्तिकम 10:47 भागवत। तो भगवान सबके हृदय में है, उसको जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि हम उसके अंश हैं, तो हम उसी को तो चाहते। देखिए, भूलिए नहीं आप लोग, हम क्या चाहते हैं? आनंद। भगवान का क्या नाम है? आनंद। तो इसलिए हम भगवान को चाहते हैं। चाहते ही नहीं है फिर नहीं कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3:5। और ये श्लोक भागवत में भी है 6:1-53। देहवान नह्य कर्मकृत 6:1-44 भागवत। अर्थात कोई जीव एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रहेगा। और कर्म क्या करेगा? कुछ भी करे, क्यों करेगा? आनंद के लिए। आप लोग यहां क्यों आए? आनंद के लिए। यहां से क्यों जाएंगे? आनंद के लिए। आप लोग बैठते भी है? हाँ, क्यों? आनंद के लिए। सोते भी है? हाँ, आनंद के लिए। रोते भी है कभी कभी। हाँ, माँ बाप बेटा मर जाए, नुकसान हो जाए तो रोते भी है। क्यों? आनंद के लिए। वो दुख होने लगता है ना, उसको निकालते हैं रो के। हंसते भी है? जी हाँ, खूब हंसते हैं। यानी क्रियाएं विरोधी कर रहे हैं, लेकिन दोनों आनंद के लिए। लेकिन
लेकिन लग गया क्या? अनंत जन्म बीत गए, अनंत जन्म, आनंद नहीं मिला। क्यों? आनंद माने भगवान, भगवान माने यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7:23-1। जो अनलिमिटेड मात्रा का हो और अनंत काल को मिले, उसको आनंद कहते हैं। भगवान जब मिलेगा तो अनंत आनंद मिलेगा और अनंत काल को मिलेगा। और ये जो संसार वाला आनंद है, ये कैसा है? जो मिल रहा है, नंबर 1 लिमिटेड, सीमित। हमारे पास मकान है, हाँ है, लेकिन क्या है, सड़ा गला ऐसे ही है, किराए का है। उसका मकान देखो तो 80 करोड़ का, उसको देखते हैं तो क्या नरक है, कोई मकान है अपना। और जब मकान नहीं था, फुटपाथ पे सो रहे थे, तब यह सोचा था कि एक टूटा फूटा ही मिल जाए। और जब उस टूटे फूटे मकान में, किराए वाले में गए, तो बड़ा आनंद मिला। और ये बड़े मकान को देखा तो खत्म हो गया। नौकरी मिल गई? हाँ, आज नौकरी मिल गई। क्या पे है? 5,000। अच्छा, लेकिन क्या होता है 5,000 में? उसकी 10,000 है। 10,000 हो गई? हाँ, हो गई। लेकिन उसकी तो 50,000 है। अरे छोटे मोटे की छोड़ो, सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग का राजा इंद्र परेशान है, हमको ब्रह्मा का पद चाहिए, इसमें सुख नहीं है। और आप लोग स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग मिल जाए, अरे उसको तो स्वर्ग शरीर का सुख है। अरे भूल के मत सोचना, हमारे देश में बड़े बड़े काबिल अपने बाप के लिए, मरे हुए मां के लिए लिखते हैं स्वर्गीय। स्वर्गीय माने स्वर्गलोक में गए हमारे पूज्य पिताजी। तो वेद क्या कहता है? वेद कहता है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छेदो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। जो घोर मूर्ख होते हैं, घोर मामूली नहीं, वो स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं। तो हमारे पिताजी घोर मूर्ख थे, इसलिए हम उनको लिखते हैं स्वर्गीय। अरे नहीं जी, ऐसा नहीं है, हम तो तारीफ कर रहे हैं। अरे तो तुमको पता ही नहीं स्वर्ग होता क्या है? हाँ, अरे अगर लिखते वैकुंठ वास हो गया तो भी कुछ ठीक था, और लिखना तो चाहिए गोलोक वास हो गया। लेकिन अगर वहां तक ज्ञान नहीं है तो वैकुंठ तो लिख दो, स्वर्ग क्यों लिख रहे हो? स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। 6, 17, 28 भगवान शंकर कह रहे हैं कि स्वर्ग और नरक और मोक्ष सब बराबर है। स्वर्ग न मांगना, मोक्ष भी न मांगना, भगवान का प्रेम मांगो।
लेकिन हमारे देश में ये कान फूंकने वाले बाबा लोगों ने गलत ज्ञान भर दिया हम लोगों में, और हमको यही शिक्षा देते हैं स्वर्ग में बड़ा सुख है। तो हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं, और प्रत्येक अंश अंशी को ही चाहता है, चाहना पड़ेगा। विश्व में किसी की शक्ति नहीं जो कहे हम दुख चाहते हैं। ये मिट्टी का ढेला है, ये अपने अंशी से ही प्यार करता है। वो कौन है अंशी? पृथ्वी। तो फिर ये पृथ्वी से अलग क्यों है? जैसे हम लोग अलग हैं भगवान से। क्या मतलब? मतलब हाथ ने पकड़ रखा है तो पकड़ना छोड़ दो, पटके नहीं नहीं, खाली छोड़ दो, पृथ्वी खींच लेगी। हमको माया ने पकड़ रखा है अनादिकाल से। अगर माया छोड़ दे तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन बिना कुछ किए हो जाए। क्यों? हम तो आनंद चाहते ही हैं, उसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जो आनंद संसार में मिलता है स्वर्गलोक तक, सब नश्वर, 4 दिन का, फिर खत्म। अरे संसार का सुख क्या है? उसी मां को चिपटाया एक बार, सुख अधिक दोबारा, कम तेबारा, खत्म। क्या एक रसगुल्ला खाया, बड़े भूखे थे, भाई वाह क्या रसगुल्ला बना है। दूसरा खाया, हाँ अच्छा है। तीसरा खाया, ठीक है। चौथा खाए जाओ। जैसा पहले रसगुल्ले में सुख मिला उतना भी नहीं अब रह गया। आज ये मत खिलाओ, उल्टी हो जाएगी। ये क्या है संसार का नाटक? जोक है, मजाक है। भूख लगी है, खाना अच्छा लगा, पेट भर गया, बात खत्म। प्यास लगी है, पानी अच्छी है, अगर पानी का प्यास खत्म हो गई, हाँ बात खत्म। ये सुख है संसार का। हमारा स्वार्थ बेटे ने सिद्ध कर दिया, हाँ बड़ा अच्छा बेटा है। हाँ दूसरी बार उसने नहीं स्वार्थ सिद्ध किया, राक्षस पैदा हुआ है। उसी बीबी के लिए कहता था साथ ही मरेंगे, साथ ही जिएंगे, और अब 4 दिन बाद कहता है इससे ब्याह हुआ, लाइफ खराब हो गई। नहीं तो हमारी लाइफ गोलोक वाली होती। इतने भोले हैं हम लोग। ये जो कुत्ता होता है ना, ये अगर किसी के घर के अंदर घुस जाए तो डंडा मारेगा, तो बेचारा दर्द होता है, रोता हुआ जाता है कुछ दूर और देखता है मारने वाले को। इसने मार दिया, भाई मनुष्य हो, बलवान हो, मार दो, क्या करें हम। थोड़ा आराम मिल गया, इतने में फिर रोटी दिखाया उस मनुष्य ने, फिर पूछ हिलाते हुए, कोई बात नहीं, रोटी तो दे रहा है, चलो खा लो। एक बार मार दिया होगा, कोई बात नहीं। फिर मार दिया, फिर रोता हुआ गया। यही हाल हम लोगों का है। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी पति से, उसी बीबी से, उसी बेटे से दिन रात दंड मिल रहा है, अपमान, दुख, और वैराग्य भी होता है 10 मिनट को, 1 घंटे को, 2 घंटे को,
2, 4, 10 दिन को भी हो जाता है बोलचाल बंद, उसी बीबी से बोलचाल बंद जिससे बात करने को तरसता था। एक दिन एक घर में और बगल में बैठी है बीबी, और हम कोई चीज मांगना चाहते हैं, अरे पप्पू अपनी मम्मी से कह दे वो हमारा पर्स दे दे। ये हम लोगों की क्या बुद्धि है। वैराग्य नहीं हुआ, अनंत जन्म बीत गए, अनंत बाप बनाया, अनंत मां बनाया, वैराग्य नहीं हुआ। तो हम आनंद इसलिए चाहते हैं कि आनंद रूपी भगवान के अंश है, शक्ति है। ठीक, तो वो जो ब्रह्मपुर में घर है उसमें आनंद है, आप तो बाहर नहीं ढूंढना है। अंतस्थम माम परित्यज्य बहिष्ठम यस्तु सेवते हस्तस्थ पिंड मुत्सृज्य लिहते कूर पर महात्मनः। वेद कह रहा है 4:58 जावाली दर्शनोपनिषद कह रहा है वेद कि मैं भीतर बैठा हूं और तुम बाहर जा रहे हो। बद्रीनारायण, रामेश्वरम, तिरुपति मंदिर, वैष्णो देवी, वहां क्या है? वहां के देवी, वहां के देवता बड़े चमत्कारी हैं। अच्छा, और जो अंदर बैठे हैं वो कैसे? एको देव सर्वभूतेषु द्वासुपर्णा सविजा। अरे हजारों जगह वेदों में, शास्त्रों में उर प्रेरक रघुवंश विभूषण प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। बड़े छोटे नहीं होते भगवान। जो आपके अंदर भगवान है वही बाथरूम में है, वही लेट्रिन में है, वही नरक में है और वही गोलोक में है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा कि तेरा भगवान मुझ राक्षस के घर में रहता है, तू कहता है वो सर्वत्र है। प्रहलाद ने कहा हाँ रहता है। हाँ रहता है, इस खंबे में है। हाँ है पिताजी। उसने मारा गदा और भगवान निकले, अरे मैं सब जगह रहता हूं। ये प्रत्यक्ष नृसिंहावतार ने सिद्ध कर दिया, फिर भी हम नहीं मानते। अब अंदर वाले भगवान को छोड़कर बाहर ढूंढ रहे हैं। तो वेद कहता है तुम ऐसे मूर्ख हो जैसे किसी के हाथ में रसगुल्ला है, वो फेंक करके और अपनी कुहनी चाट रहा है। जैसे सूखी हड्डी कुत्ता अपने आप रगड़ रगड़ करके खाता है और अपने खून मिला मिला के उसमें चाटता है और समझता है हड्डी से खून मिल रहा है। इतना दयालु है भगवान कि वो सबके हृदय में इसलिए है कि तुम कहीं जाओ मत। मान लो किसी के दोनों पैर गायब है एक्सीडेंट में, वो कहेगा कि हम महाराज मंदिर कैसे जाए? किसी की आंख नहीं है। भगवान कहते हैं कुछ न हो मन तो है तुम्हारे पास,
हाँ तो बस वही दे दो, केवल मन, सब इंद्रियां संसार को दे दो, केवल मन मुझे दे दो। और हम भारत के लोग केवल मन नहीं देते, बाकी इंद्रियां भगवान को देते हैं। मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं हाथ से, चंदन, पाठ कर रहे हैं रसना से, मंगल भवन मंगल हारी सरस्वती। ये पढ़ने से क्या होगा? अरे जो लिखा है वो करो। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जब योग वैराग्य से, ज्ञान से वो नहीं मिलने वाले, तो तुम्हारे किताब पढ़ने से मिलेंगे। सुंदरकांड का पाठ कर लिया करो, इतना जप कर लिया करो, गुरु जी ने कहा है, पंडित जी ने कहा है। ये तो फिजिकल ड्रिल है। वेद कहता है यथा क्रतु रश्मिन लोके भवति तथेता प्रेत्य भवति। छांदोग्योपनिषद 3:14-1। तुम मन को जहां रखोगे, जिसमें मरने के बाद वहीं जाओगे। मन को हमसे सवाल होता है। हमारे भारत में बड़े बड़े साधन दिखाई पड़ रहे हैं, पाठ पूजा कीर्तन भजन, घर घर मंदिर। ओ क्या भीड़ हो रही है कुंभ में, 50 मर जा रहे हैं। वो ब्रह्मपुर में बैठा है अंदर, ये शरीर है ब्रह्मपुर, इसमें एक घर है, ये हृदय। इस घर में हम दो हैं, एक जीवात्मा हम और एक हमारा पालक, एक बालक एक पालक, उसका भगवान। दोनों एक जगह हैं, मान लो। हाँ सुना तो है घट घट व्यापक राम लेकिन वो ही नहीं मानता, तो तुम नास्तिक हो। इतनी सही बात नहीं मानते। अगर कोई मान ले कि हमारे हृदय में बैठे हैं भगवान और हमारे आइडियाज नोट करते हैं, तो कोई पाप कर ही नहीं सकता। जब आदमियों के डर से हम पाप नहीं करते, गवर्नमेंट के डर से, पुलिस के डर से, मिलिट्री के डर से, तो फिर भगवान का अगर डर मान ले हर समय हर जगह है, वो तो गवर्नमेंट तो हर जगह होती नहीं। नहीं मानते तो फिर हम नास्तिक हैं। आस्तिक अपने को कहना, रियलाइज करना गलत। देखिए वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। मन ही कर्म का करता है। अच्छा कर्म किया किसने? मन ने। पाप किया किसने? मन ने। हमारी गवर्नमेंट में भी एक दफा है इसके लिए कि अगर उसकी मंशा है मर्डर करने की और मर्डर किया है, मार डालने की मंशा थी, तब फांसी होगी।
और अगर हमारी गाड़ी ठीक है, हमारी ब्रेक ठीक है, लाइसेंस है 10 साल पुराना, साइट ठीक है, सब ठीक है, एक आदमी आगे मर गया हमारी गाड़ी से, तो हमको कौन जज फांसी देगा? अरे पुलिस वालों को देखो, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है चला दो गोली। अरे साहब 10, 12, 20 मर जाएंगे, मर जाने दो। अब वो पुलिस वालों से पूछा तुमने चलाया गोली? जी हाँ मैंने चलाया। तुमको फांसी होना चाहिए। क्यों? ओ हमारे बॉस ने ऑर्डर दिया है। उससे पूछो। उससे पूछा कोर्ट ने, उसने कहा भाई अगर मैं न चलाता ये तो 10 ही मरे हैं, 100 मर जाते। अच्छा अच्छा ठीक किया तुमने। देखो बड़े बड़े डकैतों के मारने के लिए इनाम होते हैं। हाँ, अमेरिका ने देखो कितना बड़ा इनाम रखा है। जिसने वो नाटक किया था वहां पर, कितने अरब का। तो मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है, मन यो मनुष्याणाम 5:3। मैत्रायणी उपनिषद में भी ये मंत्र है 6:34। साठ्यायनी उपनिषद में भी ये मंत्र है, मन यो मनुष्याणाम चित्त में वही संसार। साठ्यायनी उपनिषद का 3रा मंत्र। ये मंत्र महोपनिषद में भी है 4:66। ये मैत्रेयी उपनिषद में भी है 1:5। मन ये वही संसार। चेतो बिंदु उपनिषद ये 5:98। चित्त ही संसार है, मन ही संसार है। भागवत भी कहती है चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम। 3:25-15 मनः परम कारण मामनंती। भागवत 11:23-43। ये सब शास्त्र वेद कहते हैं मन ही कर्म का कर्ता है। तो मन से भक्ति करना है। कंक्लूजन सब लोग नोट कर लो। 0 में 1 करोड़ से भी गुणा करोगे तो 0 आएगा। ऐसे ही इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट नहीं करते। लाखों मर्डर किया अर्जुन ने, हम सब लोग गवाही थे उस समय में। भगवान ने कहा तुम सब अंधे हो। उसने तो सोचा भी नहीं मर्डर करने की। वाह 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 जी, मैंने आंखों देखा है। अरे आंखों देखी बात में भी बारीकी होती है। उसका मन कहां था? मन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। उसने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज कर दिया था 1866। मन भगवान में, तन संसार में। हनुमान जी ने लंका जला दिया, ब्राह्मणों की हत्या की इतनी। और वही हनुमान जी जिन्होंने कहा था भगवान हमारे सदा ब्रह्मपुर के मकान में रहता है, प्रमाण और फाड़ के दिखा दिया। देखो सीताराम है। उमाज राम चरण रत
विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, कासन करहि विरोध। सिय राममय सब जग जानी, जानी सर्वत्र है वो, कल्पना नहीं करना है कि मान लो, नहीं, फैक्ट है, फैक्ट को एडमिट करना है, रियलाइज करना है। हम लोगों को जो लाभ नहीं मिल रहा है, कमाए जा रहे हैं, पीछे कमर में लोहे की श्रृंखला एक खंभे में बांध दिया और कहा बेटा दौड़ो, और हम दौड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि कहां दौड़ रहे हैं। शरीर तो बंधा है, मन संसार में अटैच्ड है, मां में, बाप में, बेटे में, बीबी में, संसार के सामान में, और इंद्रियों से हम बोल रहे हैं तमेव शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान को धोखा दे रहे हो, संसार को तो देते हो धोखा, हमको पता है। अपने ही घर में अपनी मां को, बाप को, बेटे को धोखा देता है आदमी अपने स्वार्थ के लिए। मम्मी से पैसा कैसे मिले? मिठाई के लिए, और ये डांट देगी तो फिर क्या करे? मम्मी वो किताब थी ना, वो किसी ने चुरा लिया तो उसको बहुत जरूरी है, मास्टर निकाल देगा स्कूल से, 2 रुपया दे दो। अच्छा देखो आप सावधान रहा करो, इससे किताब खोया ना करो। अच्छा मम्मी, अच्छा, जाके मिठाई खा रहा। ये झूठ बोलना, हाँ, कहां से सीखा उसने? तो मम्मी ने सिखाया। मम्मी ने? हाँ, जब छोटा सा था तो बाहर बैठा था बरामदे में, तो मम्मी आई और उसने कहा देखो बेटा, पड़ोसिन अभी आएगी और वो पूछेगी कि तेरी मम्मी कहाँ है, तो कह देना मम्मी कहीं चली गई है। आज आई पड़ोसिन, कहा तेरी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी ने कहा है कि जब पड़ोसिन आवे तो उससे कह देना कि मम्मी बाहर गई है। समझ गई पड़ोसिन कि बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता। लेकिन मम्मी ने ये सुन लिया था ड्राइंग रूम से। जब पड़ोसिन चली गई तो उसने एक झापड़ लगाया और कहा इतना बड़ा हो गया, अकल नहीं है? ये नहीं बोलना चाहिए कि मम्मी ने कहा था। ये लो, क्यों नहीं कहना चाहिए? और कहा तो था मम्मी ने, लेकिन फिर न पिट जाए, चलो ऐसे किया करेंगे। ये देखो, एक गुरुजी है मम्मी, अब वो मम्मी को भी झूठ बोल के फंसा रहा है रुपया लेने के लिए। यही हाल हम लोग सबसे करते हैं, स्त्री से, पति से, बाप से, बेटे से, पड़ोसी से, लेकिन आनंद नहीं मिला। अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार स्वर्ग गए। क्यों? ध्यान दो, क्यों? एक रीजन, हमने ये नहीं समझा कि भगवान रूपी आनंद में मन को लगाना है। मन को, सारे जीवन में कितने आंसू बहाए,
मंदिरों में जाकर भगवान के पाने के लिए, दर्शन के लिए। सोचो, नहीं? हाँ, नहीं। फिर क्या किया? अरे 2-2 घंटे पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ? अरे पूजा पाठ नहीं, प्रेम पूछ रहा हूं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। ये सब जो करे, मिला ही न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। भागवत का चैलेंज है, भक्त्या हमें कया ग्राह्या, केवल भक्ति से, प्रेम से मैं मिलूंगा। और प्रेम मन करता है, हाथ पैर नहीं। चारों धाम की मार्चिंग करिया है सेठ जी, जहाज में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के, हो गया, वैकुंठ मिल जाएगा। और मक्कारी किए जाओ। गुरुजी ने कहा है हम गेट पे मिलेंगे गोलोक के, तुमको पास कर देंगे। क्या धोखा है हमारे देश में। ये जितने मंत्र देने वाले हैं, इनसे पूछो तुम क्या दे रहे हो मंत्र। ये कैसा मंत्र है? भगवान का। क्या है इस मंत्र का मतलब? हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपकी शरण में है। तो ये संस्कृत में है। हाँ। अगर हम इसी बात को हिंदी में कहें, पंजाबी में कहें, उड़िया में कहें, तो भगवान नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, ये सिद्ध मंत्र है। अच्छा, तो क्यों जी? सिद्ध मंत्र में कुछ कमाल होगा? है बिल्कुल। अच्छा, तो जब तुम हमको दोगे वो मंत्र, तो वो कमाल हमारे फीलिंग में, अनुभव में आएगा। जैसे हम एक इलेक्ट्रिसिटी वाले तार को पकड़ते हैं तो अनुभव होता है ना। हाँ, जब पानी में नमक डाल के पीते हैं, हाँ, चीनी डाल के पीते हैं, हाँ हाँ, तो आपका मंत्र जब कान में जाएगा तो आनंद मिलेगा, ब्रह्मानंद। ये तो पता नहीं क्यों। पहले पक्का करो, गुरुजी नहीं हम पिटाई कर देंगे तुम्हारी। अगर तुम कहो कि हमने तो दिया सही चीज लेकिन तुम्हारा बर्तन खराब है, तो तुमने बर्तन पहले क्यों नहीं देखा? जब लॉ क्लास में कोई दाखिला चाहता है तो टीचर कहता है बीए की सर्टिफिकेट लाओ। हम तो ABCD भी नहीं जानते, तो ढीला है, इसको अस्पताल ले जाओ। अरे अगर हम अधिकारी नहीं थे तो तुमने कान में मंत्र क्यों दिया? हमने इसलिए दिया कि तुम हमारे मुआफिक रहो, तन मन धन से सेवा किया करो, और हम गुरुजी बन के टाट से। ये हो रहा है हमारे देश में। इनके 4 लाख चेले, इनके 20 लाख चेले, और सब हमारे खिलाफ। कृपालु न चेला बनावे और न हमको बनाने दे। अरे मैं किसी को नहीं रोकता, कोई नरक में जाने को तैयार है जाए, बैल मार, हमको क्या करना है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये सब नाटक भगवत प्राप्ति की ओर नहीं ले जा रहा है।
मन का अटैचमेंट करो, रो कर पुकारो। जैसे हम संसार से एक कामिनी के लिए रात दिन चिंतन करता है, तुलसीदास ने सोचा कैसे समझावे इन दुनिया वालों को। उन्होंने कहा, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। लोभी को पैसा कितना प्यारा है, सोचो। अगर आप लोग अनिल अंबानी से कहें, मुकेश अंबानी से कहें, रतन टाटा से कहें, कृपालू जी का लेक्चर हो रहा है, आओ सुन लो, टाइम नहीं है। काहे के लिए? रुपया कमाने के लिए। तुम्हारे पास कितना रुपया है? वो कम से कम 10,000 आदमी 10,000 साल खाए, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? लालच है। अभी हमसे आगे बिल गेट्स है, उसको पीछे करना है। अरे तो बिल गेट्स के आगे कुबेर है, फिर क्या करोगे? और कुबेर के आगे भी अनंत कोट कुबेर के बराबर भगवान श्री कृष्ण है, कहां तक जाओगे? ये सब बीमारी तभी जाएगी जब ये वाक्य रट लो, मन से प्यार करना होगा। और कुछ नियम नहीं, ध्यान दो। नहा के नहीं, पूरब की तरफ मुंह करके नहीं, कोई जप है मंत्र नहीं नहीं। अरे यशोदा मैया ने तो कभी कृष्ण भी नहीं कहा। एक कनुआ गोपियों ने गाली दी है, लेकिन मन का प्यार, मन का प्यार, वो तड़पन पैदा करो, उनके मिले बिना रहा न जाए। उनको देखा तो है ही नहीं। अरे नहीं देखा बड़ा अच्छा है, अगर देख लोगे तो तुम कृपालु के पास भी नहीं जाओगे। क्यों? इसलिए कि उनका शरीर चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंद माने क्या? आनंद ही आनंद है। इसके लिए आंख भी चाहिए चिदानंद। ये मटेरियल आंख से मटेरियल सामान दिखाई पड़ता है, भगवान का शरीर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो राम कृष्ण जिनको आप भगवान कह रहे हैं, अनंत बार देखा है सबने। वो सीनियर नहीं है हम लोगों से, अनंत बार उनके अवतार हो चुके, और हम लोग भी थे। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये कौन है? श्री कृष्ण है। किसके लड़के हैं? नंद के। अरे वो जो लड़कियों के पीछे पीछे घूमता है, भगवान है। भगवान धन्य है, तुमको भी नमस्कार, तुम्हारे भगवान को भी। उस समय हम लोगों ने ये कहा था, और जब वो चले गए तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये बड़े बड़े संत जो आप पूजा करते हैं आज, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, इनके जमाने में भी थे हम लोग और देखा था। और बस लाल स्याही, ये बाल क्यों रखा है? सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं? पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं? तिलक क्यों लगाए हैं? हम लोगों के बीच में क्यों आते हैं? जंगल में जा, जंगल में चले गए। जंगल में क्या कर रहे हैं? हमारे पास आवे, कल्याण करे।
हम लोग ऐसी विभूति है, भगवान को नहीं छोड़ते, और जब वो चले जाते हैं तो फिर पूजा हो रही है। काहे से? उंगली से, मन से नहीं। मन से पूजा होने का मतलब उसकी बात मानो, जो गीता में लिखा है वो मानो, वो करो। मामेकम शरणम ब्रज, शरण में जाओ, मन को ले जाओ, शरीर को नहीं। दंडवत प्रणाम करेंगे गुरु जी के और ठाकुर जी को, मन को नहीं देंगे। मन से प्यार करना है। खाईते सुईते यथा तथा नाम लय। भगवान से प्यार करने में न देश नियम न काल नियम, कुछ नहीं। जैसे मां से, बाप से, बेटे से प्यार करते हो, कोई नहा धो के करते हो? हर समय लेट्रिन में बैठी है मां और बेटे का चिंतन कर रही है, बीमार है, 105 हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर आया नहीं। हर जगह ऐसे ही तुमको भगवान का चिंतन, हर जगह हमेशा। और एक शर्त, कुछ मांगना नहीं, वरना तुम्हारी तो खोपड़ी 2 अंगुल की है, संसार मांगोगे तो संसार मांगने का मतलब जो रही सही भक्ति है वो भी गई। क्यों? अरे जब अरबपति खरबपति हो जाओगे, प्राइम मिनिस्टर हो जाओगे, राजा हो जाओगे, तो फिर भगवान की क्या जरूरत? नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ये तो इन्हें गिने पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट होते हैं, जो धनी होकर भी भगवान की ओर चले। जैसे आपके सामने एक बैठे हैं यहां पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, और सिविल जज भी नहीं कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये इनको भगवान की कृपा, पूर्व जन्म की साधना, गुरु कृपा, ये सब मिल करके यहां तक पहुंचे हैं। तो हमको भी संसार नहीं मांगना, संसार से मुक्ति भी नहीं मांगना। उनका दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो, उनकी सेवा मांगो। और एक बात और कृपालु की याद कर लो, ये जो वेश्यावृत्ति है इसको छोड़ो। वेश्यावृत्ति क्या? हे, इनकी भी भक्ति, देवताओं की, मनुष्यों की भी, भगवान की भी, ये नहीं चलेगा। अनन्य केवल भगवान और महापुरुष में ही मन का प्यार हो, मायाबद्ध देवताओं में भी न हो, मनुष्यों में भी न हो। ये सात्विक, राजस, तामस, 3 माइक, और चौथी चीज मोक्ष। इस सबसे आगे जाओ। हरि गुरु से ही प्यार हो, संत और भगवान से ही प्यार हो। वो दोनों शुद्ध हैं, वो उनको अंदर लाओगे तो मन शुद्ध होगा। मन को शुद्ध करना तुम्हारा काम। इसके बाद फिर गुरु तुम्हारे मन को, संत तुम्हारे मन को दिव्य बनाएगा। ये तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम वहीं तक रो कर पुकारो, अंतःकरण शुद्ध होगा। इसके बाद हरि गुरु का काम वो अपना करेंगे, उसके लिए तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा।
बर्तन साफ करो, ड्राइंग रूम सबको हटाओ वहां से कचरा कूड़ा, बाप बेटा स्त्री पति अहंकार दे हटाओ, तो भगवान आके विराजमान हो जाएंगे, गुरु आके बैठ जाएगा, फिर वो दिव्य बनाएंगे तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि को, आंख भी दिव्य बनेगी, कान भी, तब भगवान को तुम देखोगे, उनसे बात करोगे जैसे संसार में मां बाप से कर रहे हो, उनकी मुरली सुनोगे, ये जो अभी तुम कहावत सुनते हो, कथानक सुनते हो भागवत रामायण में, ये सब प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा, आनंद ही आनंद। और देखो सदा पश्यन्त सूरयः, वेद कह रहा है, स्कंदोपनिषद का 14वां मंत्र, ये त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है, 4थे अध्याय का पहला मंत्र, ये पैंगलोपनिषद में भी मंत्र है, 4थे अध्याय का 30वां मंत्र, ये गोपाल तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है, 27वां मंत्र, ये सुबालोपनिषद में भी मंत्र है, 6वें अध्याय का 7वां मंत्र, नृसिंह तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है, 8वें अध्याय का 3रा मंत्र। अर्थात जो आनंद भगवान के पास है, जो ज्ञान भगवान के पास है, जो नित्यत्व भगवान के पास है, वो सदा को मिल जाएगा। और सोचते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, 2:1 तैत्तरीयोपनिषद, भगवान के साथ भगवान के आनंद और ज्ञान से युक्त होकर उनकी सेवा का सौरस्य प्राप्त करोगे। इसलिए कोई तमाम ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि अगर हम भी जगत गुरु की तरह काबिल होते तो जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेते। अरे ऐसी कल्पना न कीजिए। हाँ, नॉलेज की जरूरत नहीं, नॉलेज चाहिए बस इतनी कि भगवान किसी साधन फाधन से नहीं मिलेंगे, किसी बल से नहीं मिलेंगे। निर्बल होकर रो कर पुकारो, जैसे पैदा हुए थे वैसे ही बन जाओ। नोट करो, जैसे पैदा हुए थे भोले भाले, भूख लगी रो दिए, पेट में दर्द हुआ रो दिए, ठंड लगी रो दिए, अब मां करे अपना सब इलाज, हमसे मतलब नहीं। ये कंप्लीट सरेंडर कहते हैं इसको, पूर्ण शरणागति। इसी अवस्था पर एक दिन फिर पहुंचना पड़ेगा। ये जितना गोबर गणेश कमाया है, 420 छल कपट, ये सब संसार के लिए जरूरी है, रखो, लेकिन उधर नहीं ले जाओ। हरि गुरु के पास भोले बालक बनो। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा से, बृहदारण्यकोपनिषद 3:5-1। अधिक मैं आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता, मुझे अभी टांगी पहुंचना है, वहां हमारे कार्यक्रम रोज चलते हैं, उससे समय निकाल के मैंने आप लोगों को ये समय दिया है। और अब अगर स्पिरिचुअल गवर्नमेंट की फिर कभी आज्ञा होगी तो फिर सेवा करेंगे, किंतु हम जब कभी भी आएंगे और जो भी बकबक करेंगे उसका सारांश यही होगा जो मैंने आपको बताया। इसका प्रैक्टिकल पालन कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। शेष फिर
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अनंत श्री विभूषण जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की। भगवद अनंत श्री विभूषण जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की। भगवद अनंत श्री विभूषण जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की। अनंत श्री विभूषण जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की। श्री गौरांग महाप्रभु की। श्री जगन्नाथ स्वामी की। समस्त भक्त वृंद